हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फेमस स्लोगन, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें भी कई सारे शिफ्ट्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो जो भी फेमस स्लोगन्स हैं या कोट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, उससे आज हम पढ़ने वाले हैं। एंड मोस्ट ऑफ द को हम ट्रिक सेलेक्ट करके याद रखेंगे एज ऑलवेज। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो आज का फर्स्ट स्लोगन है, हु गेव द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का किसने नारा दिया था? तो किसने नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है, राइट। सो ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट एंड ही गेव द स्लोगन इन 1916, राइट। अब आप यहाँ पर देखो कैसे हम याद रखेंगे फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। बहुत सारे स्लोगन्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, बट फिर भी अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, भूल जाते हैं, तो कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट की बात हो रही है, तो बर्थ का फ्रीडम किसके पास है? ऑब्वियसली एक बालक के पास है ना। तो बालक के पास राइट है किसका? जन्म का। तो क्या हो जाएगा? बालक हो जाएगा, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बालक से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो ऐसे रिलेट करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज विच फ्रीडम फाइटर गेव द स्लोगन सत्यमेव जयते। किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्यमेव जयते का नारा दिया था? सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय ने। ओके, तो सत्यमेव जयते, द ट्रुथ अलोन शैल ट्रिम्फ, यानी कि सत्य की जीत होती है। मदन मोहन मालवीय जो हैं ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ऑल इंडिया हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे। ओके, अब कैसे याद रखेंगे? सत्यमेव जयते जो है ये मदन मोहन मालवीय ने दिया था। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? सत्यमेव जयते लिखा है, ठीक है। तो सत्य में जो दान करते हैं, तो बस आपको एक लाइन याद रखनी है, सत्य में दान। तो सत्य में दान यानी कि मैदान मदान सो मदन मोहन मालवीय। सत्य से क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते, और सत्य में जो दान करता है यानी कि मैदान सो मदन मोहन मालवीय। ओके, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि मैं सत्य में दान करता हूँ, है ना, मैं दिखाने के लिए नहीं करता, बस मैं सत्य में दान करता हूँ। ऐसे आप इजिली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच फ्रीडम फाइटर गेव द स्लोगन ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन। कहीं पे आपको ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? संपूर्ण क्रांति, सो जयप्रकाश नारायण। कैसे याद रखेंगे? सो ऑब्वियसली जब कोई बात करेगा टोटल रिवॉल्यूशन की, ओके, टोटल रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन की, तो वो किस में आ जाएगा? लाइमलाइट में आ जाएगा, है ना। तो जैसे आप लोग देखते हो कि कोई भी एक्टर एक्ट्रेस कोई भी अजीब सा काम करते हैं तो वो लाइमलाइट में आ जाते हैं, या अच्छा काम करते हैं तो लाइमलाइट में आ जाते हैं, राइट। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि आप ये बात करें हैं टोटल रिवॉल्यूशन की, तो इन पे क्या आ जाएगा? लाइमलाइट आ जाएगी, तो ये प्रकाश में आ जाएंगे, सो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। तो ऐसे रिलेट करके आप इनको याद कर सकते हो। ओके, सो इन्होंने ये जो स्लोगन दिया था अगेंस्ट इंदिरा गांधी ऑन 5 जून 1974 में, जयप्रकाश नारायण वॉज पॉस्टमसली अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1999। तो इन्हें 1999 में भारत रत्न भी दिया गया था। ओके, नेक्स्ट इज द स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम इज रिलेटेड टू। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किससे संबंधित है? किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ओके, सो इनकी एक बुक थी द इंडियन स्ट्रगल वॉज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1942 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनकी एक बुक थी जिसका नेम क्या था? द इंडियन स्ट्रगल एंड वॉज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1942, राइट। एंड ही गेव द स्लोगन ऑफ जय हिंद ऑल्सो। उन्होंने जय हिंद का भी स्लोगन दिया था। द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फाउंडेड इन 1939 बाय सुभाष चंद्र बोस। अब कैसे याद रखेंगे? गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। बहुत ईजी वे में आप इसे याद कर सकते हो। देखिए, ब्लड की बात हो रही है, ब्लड से ये बहुत फेमस स्लोगन भी आप लोग को याद भी होगा, बट फिर भी हम इसे कैसे रिलेट करके याद रखेंगे? ब्लड लिखा है ना यहाँ पे। ओके, सो ब्लड किसी को अगर हम डोनेट करेंगे या किसी को अगर ब्लड चढ़ाया जाएगा तो कैसे चढ़ाएंगे? उसे छान के। तो छान से ही आपको छान चंद्र यानी कि सुभाष चंद्र बोस। ओके, तो ब्लड छान के देंगे किसी के भी बॉडी में भी अगर चढ़ेगा तो, है ना, प्यूरिफाई करके। ऐसे याद रखना है ब्लड को छान के, तो छान चंद्र सो सुभाष चंद्र बोस। देखिए, ये वाला स्लोगन आपको पहले से भी याद होगा, ठीक है। ऐसे आप रेट करके इजीली याद कर सकते हो। अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो इजीली उसका आंसर टिक हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु गेव द स्लोगन रिटर्न टू द वेदास। तो वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? और ये अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था जिसमें हमने धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ा था पूरा डिटेल में। तो दयानंद सरस्वती जी ने इसको दिया था, ठीक है। आर्य समाज को इन्होंने फाउंड किया था 1875 में। एंड दयानंद सरस्वती कंपोज सत्यार्थ प्रकाश इन 1875 इटसेल्फ। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। सो इजिली आपको ये याद होगा, दयानंद सरस्वती ने बोला था वेदों की ओर चलो, क्योंकि उन्होंने वेदों पे ज्यादा जोर दिया था। नेक्स्ट इज हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बहुत फेमस स्लोगन है ये भी। तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ओके, एंड ही वॉज द सेकंड पीएम ऑफ इंडिया, और ये इंडिया के सेकंड पीएम भी थे। सो आप यहाँ पर देख रहे हो किसकी बात हो रही है? स्लोगन जय जवान जय किसान की, ठीक है। अब देखिए, जो किसान होते हैं वो जवान भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं ना, और बहादुर तो होते ही हैं, तभी तो वो अपने खेतों में काम कर पाते हैं। और एक जवान जो होता है उसके पास क्या होता है? उसका शस्त्र होता है। ओके, जो भी उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं। ओके, तो बस आपको कैसे
कैसे याद रखना है, जय जवान जय किसान, जो एक जवान किसान है वो कैसा है, बहादुर है और उसके पास शस्त्र है, सो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लेट करके आपको याद रखना है, बहादुर किसान के पास शस्त्र है, सो लाल बहादुर शास्त्री, राइट। नेक्स्ट इज करो या मरो, डू और डाई, और किसने इसका नारा दिया था, बहुत फेमस है, महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट इज जनगण मन अधिनायक जय है, तो ये किसने बोला था, किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ओके, सो ये भी इजी है। देश बचाओ देश बनाओ, किसने बोला, पीवी नरसिम्हा राव। कैसे याद रखेंगे, सो देखिए यहाँ पे एक बात हो रही है, देश बचाओ देश बनाओ, तो देश को बचाने के लिए आप क्या करोगे, राय बैठानी पड़ेगी ना, देश को कैसे हमें बचाना है, कैसे हमें सेव करना है, तो इस पर क्या होगी, इस पर राय बैठाई जाएगी। तो राय से ही आपको ध्यान रखना है, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो राय बैठा रहे हैं मीटिंग करके, सो देश बचाओ देश को बनाओ, सो राय करेंगे, सो नरसिम्हा राव, ऐसे रिलेट करके आपको इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट इज काम अधिक बातें कम, तो काम अधिक करो बातें कम करो, तो किसने बोला ये, तो संजय गांधी ने बोला। ठीक है, कि आप बातें कम करो और काम ज्यादा करो, सो संजय गांधी। नेक्स्ट इज हु गिव द स्लोगन साइमन कमीशन गो बैक, अब कोई कह रहा है साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है, तो कौन बोला, किसने दिया ये वाला स्लोगन, लाला लाजपत राय ने। कैसे से हम याद रखेंगे साइमन कमीशन, तो आप देखो यहाँ पे कमीशन की बात हो रही है, कमीशन यानी कि मीन्स करप्शन। ओके, तो कमीशन मीन्स हम जोड़ देंगे, किसी को हम कमीशन दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो भाई लालच कर रहा है, लालच कर रहा है, तो लालच लाला लाज, तो बस ऐसे रिलेट हो जाएगा, लालच लाला राज, सो लाला लाजपत राय, राइट। सो ऐसे रिलेट करके आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट इज विच फ्रीडम फाइटर गेव द स्लोगन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अब सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा किसने दिया है, ओके, सो दिस स्लोगन इज गिवन बाय मोहम्मद इकबाल। ओके, एंड दिस सॉन्ग इज ऑल्सो कॉल्ड तराना ए हिंद, और इसी सॉन्ग को तराना ए हिंद भी कहते हैं, और स्कूल टाइम में हम लोग ने ये बहुत गाया है, सारे जहां से अच्छा, है ना। तो किसने इसको दिया है ये स्लोगन, मोहम्मद इकबाल। अगर आप इसे याद करना चाहिए तो देखिए हम इसे ऐसे लेट कर सकते हैं, सारे जहां से बात करिए कि सारा जहां यानी कि हमारा हिंदुस्तान। ठीक है, तो हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है और कोई इसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता, तो एक बाल भी बाका नहीं कर सकता, तो एक बाल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज विच फ्रीडम फाइटर गेव द स्लोगन आराम हराम है, तो किसने आराम हराम है का नारा किसने दिया है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है, बहुत फेमस है, आई होप आप लोग को पता होगा। एंड ही सेड माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, डिमांडेड पूर्ण स्वराज इन 1929 एट द लाहौर सेशन कांग्रेस, और इन्होंने ही पूर्ण स्वराज की मांग की थी जब कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में 1929 में, एंड ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। कैसे याद रखेंगे, सो देखिए जवान लोगों के लिए कहा जाता है ना कि देखो भाई अभी आप यंग हो, काम करो, है ना, अपने आप को एक्टिव रखो, तो जवान लोगों को ज़्यादा आराम नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो जवान से जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे और आराम से आराम हराम है, राइट। नेक्स्ट इज हु गेव द स्लोगन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था, किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। ओके, कैसे याद रखेंगे, देखिए सरफरोशी को हम जोड़ देंगे, सरफरोशी यानी कि साफ से रोज, सरफरोशी साफ से रोज, साफ से रोज हम क्या बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं। ओके, तो प्रसाद यानी कि प्रसाद राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, सरफरोशी यानी कि साफ से रोज हम बनाते हैं प्रसाद, सो राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे लेट करके आपको याद रखना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ओके, सॉन्ग्स में भी ये यूज होता है बहुत ज़्यादा, सो राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट इज हु गेव द स्लोगन डू और डाई, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। एंड दिस स्लोगन वॉज यूज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये स्लोगन यूज हुआ आपके क्विट इंडिया मूवमेंट में जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सो आपको ध्यान रखना है। हु रेज द स्लोगन इनकलाम जिंदाबाद, ओके, तो किसने इनकलाम जिंदाबाद का स्लोगन दिया था, तो भगत सिंह जी ने दिया था, ये भी बहुत फेमस है, आई होप आप लोग को पता होगा। सो इनकलाम जिंदाबाद कैन बी ट्रांसलेटेड एज लॉन्ग लाइफ रिवॉल्यूशन was coined by Maulana Hazrat Mohani in the year 1921. Next question is who lives if India die? भारत मरता है तो कौन रहता है, तो ये जो स्लोगन है, ये जो क्वेट है, ये किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ओके, ध्यान रखना है आपको। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अभी हमने पढ़ा था जय जवान जय किसान। ओके, अब ये है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ओके, एंड दिस स्लोगन इज गिवन बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये दिया है। ओके, सो देखिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के अटल बिहारी वाजपेयी, गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान जय विज्ञान आफ्टर द पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, राइट। सो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, आई होप आप लोग जानते होंगे। ओके, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में, और इसी में अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था, स्लोगन दिया था। ओके, नेक्स्ट है मारो फिरंगी को, अब बोला जा रहा है कि मारो फिरंगी को, मंगल पांडे जी ने बोला। ओके, तो मारो फिरंगी को, तो फिरंगी को कैसे मारेंगे, गाल पे मारेंगे, तो मारो फिरंगी को गाल पे, तो गाल
तो मंगल गाल, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मंगल गाल, सो मंगल पांडे हो जाएगा, ओके। सो मारो फिरंगी का स्लोगन किसने दिया है, मंगल पांडे जी ने। नेक्स्ट इज देश की पूजा ही राम की पूजा है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, किसने दिया, तो मदन लाल ढींगरा ने, राइट। तो देश की पूजा किसकी पूजा है, मदन लाल ढींगरा, सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज कर मत दो, अब बोला जा रहा है कि आपको कर नहीं देना है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही बोला था इसको, ओके। तो देखो आप कर या टैक्स किसको देते हैं हम लोग, तो हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, सरकार को देते हैं, तो सरकार से ही सरदार हो जाएगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट इज हे राम किसने दिया था, किसने ये क्वेट बोला था, तो महात्मा गांधी जी ने बोला था, राइट। सो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, ओके। सो देखिए जितने भी फेमस इंपॉर्टेंट जो स्लोगन्स हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो आप पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वॉज क्वेटेड बाय सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा क्वेट दिया था। सो फर्स्ट है, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of other. Third is, give me blood, I will give you freedom. Fourth one is, first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. So कौन सा अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या दिया था इन्होंने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एंड ये क्वेश्चन आपका CGL 2021 टायर 1 में आया है जो अप्रैल 2022 में हुआ था, राइट। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई इन विच मूवमेंट, तो गांधी जी ने डू और डाई का जो स्लोगन है कौन से मूवमेंट में दिया था, तो अभी हमने पीछे पढ़ा कौन से मूवमेंट में दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में जो 1942 में हुआ था। सो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप यू आर गेटिंग द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, सो जय जवान जय किसान स्लोगन किसने दिया है, तो जय जवान जय किसान किसने दिया था, यस लाल बहादुर शास्त्री। तो जवान के पास एक शस्त्र है और जवान कैसा है, बहादुर, सो लाल बहादुर शास्त्री। सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, सो ये वाला क्वेश्चन तो अभी हमने देखा, बट दिल्ली चलो भी किसने कहा था, सो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, हु सेड हैवी इंडस्ट्री इज अ सिनोनिम ऑफ डेवलपमेंट, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि अभी हमने इसको पीछे नहीं पढ़ा, इसे हम क्वेश्चन की तरह कवर कर रहे हैं। हु सेड हैवी इंडस्ट्री इज अ सिनोनिम ऑफ डेवलपमेंट, ओके। सो हैवी इंडस्ट्री सिनोनिम है डेवलपमेंट का, ये बात किसने कही है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। सो जवाहरलाल नेहरू जी ने, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, पंडित मदन मोहन मालवीय इज क्रेडिटेड विथ पॉपुलराइजिंग द स्लोगन, अब पंडित मदन मोहन मालवीय जो है ये फेमस हुए थे जब इन्होंने एक स्लोगन बोला था। कौन सा स्लोगन इन्होंने बोला था, अभी हमने इसको ही पढ़ा था और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। सो सत्यमेव जयते, राइट। सो पंडित मदन मोहन मालवीय गेव द स्लोगन सत्यमेव जयते, राइट। सो सत्य में मैं दान करता हूं, तो मैं दान इनकी मदन मोहन मालवीय, ओके, ऐसे हमने याद किया था। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, सैनिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिपेंडेंस, हु सेड दिस, किसने ये बात कही कि सैनिटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंस से। ऑब्वियसली सैनिटेशन स्वच्छता की बात किसने की थी, गांधी जी ने की थी। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम वाज सेड बाय, किसने ये बात कही कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, किसने ये बात कही, सो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही थी, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना है कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट के टाइम पे, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, जब पूरी दुनिया सो रही थी, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, ओके, एंड दिस वाज सेड बाय जवाहरलाल नेहरू। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ओके। And these words were given by the Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, on the evening of India's independence towards midnight on 14 August 1947. तो जिस रात को भारत आज़ाद होने वाला था, आज़ाद हुआ, उसी रात में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही, ओके। इन हिज स्पीच ही मेंशन एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, तो उन्होंने अपने स्पीच में इस बात को कही, तो आपको ये याद रखना है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न इन इलाहाबाद ऑन November 14, 1889 में, और इनकी जो फेमस बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये जो बुक है ये भी यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सो जो फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी किसने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ओके। सो देखिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं स्लोगन से रिलेटेड, ओके, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एमटीएस एग्जाम में पूछा जा रहा है। सो आई होप ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से आपको याद भी और समझ भी आ गया होगा, राइट। सो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।